नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 9 से लेके 15 नवंबर तक, 9 से लेके 15 नवंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ऐसा लगता है सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है ये पहले कार्ड बता दूं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है ये, इनके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप नहीं हो। मतलब ये बहुत जल्दी आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, आपसे बात करना, दोस्ती करना, मिलना, एक एक्शन लेके जो भी चीजें रुका हुआ है, शायद बात रुका हुआ है, शायद नो कांटेक्ट है, शायद मिलना नहीं हो रहा है। अगर नो कांटेक्ट नहीं है, शायद मिल नहीं रहे हो बहुत दिनों से, शायद कहीं आउटिंग नहीं गए, शायद ये दूर रहते हैं इसलिए आते जाते रहते हैं। तो ये मिलना भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। अब हम देख लेंगे कि आपका जो है करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है सेजिटेरियस आप अकेले हो, आप भी अकेले हो, या तो आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, सेपरेशन इस टाइप का कुछ चल रहा है, या फिर रिश्ते में होकर भी आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, ऐसा लग रहा है। मतलब मानसिक रूप से जुदा हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप जो हो, आप 24/7 इसी इंसान को याद कर रहे हो, लेकिन आपका एक चीज जो दिखाई दे रहा है वो है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हो। आप कभी ये सोच रहे हो कि रिश्ता खत्म है, होने दो और नहीं चाहिए। कभी आपको ये लग रहा है रिश्ते को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये रिश्ता खत्म सोचते हो दूसरे ही पल आपको ये पर्सन ही याद आ रहा है। तो कुछ आप अपना दिमाग का, कुछ अपनी सिचुएशन का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो सकता है फिनेंस को लेके आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो अभी आप फिनेंस को संभालने में बिजी हो। आप पैसे कमाना, जमा करना, सेविंग्स करना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, इसमें बिजी हो। लेकिन उतना भी बिजी नहीं हो कि आप उनको भूल जाओ। जब भी आप काम ये सब खत्म करते हो, उनको आप याद करते हो, बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहते हैं, ये पोर्शन आपके दिमाग में। आपने हर चीज की, अच्छे बुरे रिश्ते की, अच्छे बुरे हर हालात को देखा, परखा, समझा।
कभी आपको लग रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, दूर है, रिश्ते खत्म है। कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ते को एक मौका तो मिलनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो ये आपके प्रति जो उनका एडिक्शन अट्रैक्शन है वो डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इंसान आगे चल के भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देख रहे हैं कि टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्स। ये इनके दिमाग में अचानक से ये आ गया है कि अब रिश्ते के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ते में काम करना पड़ेगा, गिव अप करने से नहीं चलेगा। दोस्ती हो कुछ भी, इस रिश्ते को आगे बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए। ये आपको स्टॉक भी करना चाहते हैं, करते भी हैं, और रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं। तो बाशर्ते रिश्ते आगे बढ़नी चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, हर कोई वही चाहेगा रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, लक का साथ मिले, क्योंकि आप मन ही मन तो उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, चाहते भी हो कि ये आ जाए, रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन फिर खुद को संभाल रहे हो। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करके। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि लक का साथ मिल जाए तो रिश्ता सही हो जाएगा। अचानक से कुछ पैसे मिल जाए तो रिश्ता सही हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है दिल का रिश्ता है, ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। लेकिन ये रिश्ता खराब हो रहा है पैसों की वजह से। करंट एनर्जी में भी आप पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, उसको फ्यूचर के लिए जमा करना, इसमें आपकी एनर्जी थी। आगे चल के भी आप भ्रमित हो रहे हो। कभी आपको ये लग रहा है कि मेहनत करके, दोनों मेहनत करके हम संभाल लेंगे रिश्ते को, पैसे को, घर को, सब कुछ, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। दूसरी बार आपको ये लग रहा है कि हम कर पाएंगे, थोड़ा सा मेहनत अगर हम करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। तो लक का अगर साथ मिल जाए और हमारा मेहनत मिल जाए तो जो हम चाहते थे वो हम कर पाएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो और ऐसा आप चाहते भी हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइन ऑफ कप्स, आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का विश पूरा होने जा रहा है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए थे।
कुछ कमी के साथ भी रिश्ता जुड़ने जा रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि रिश्ते में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप मिल के मेहनत करके इसको कवर करोगे और रिश्ता आप लोगों की मन मुताबिक होगा, आपका विश पूरा होगा कि रिश्ते में हम सब जुड़े रहें, चाहे मेहनत ही क्यों ना करना पड़े। रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश आप दोनों के दोनों ही करोगे और हो सकता है कि इस कोशिश में ही आपका कामयाबी छुपा है, क्योंकि आप कामयाब होना चाहते हो रिश्ते को लेके और मेहनत दोनों करना चाहते हो। रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप करोगे और आपका विश भी पूरा होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, कम से कम आपके अंतरात्मा तो कुछ ना कुछ बोल रहा है ना, वहां से तो कुछ ना कुछ आवाजें आ रही है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। कोई आपको कुछ भी समझा रहा है कि भाई फिर से इस गलती में ना पड़ो, या फिर आप मानसिक रूप से अपनी सोच को संतुलन नहीं कर पा रहे हो, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक चीज तो सही है कि अगर आपका दिल आपसे ये कह रहा है कि ये करो, तो आप ये कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपका अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है, आप उसको सुनिए, उसकी आवाज सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।